अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से जो कि प्रीवियसली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनकी अफादियत आइंदा के एग्ज़ाम्स के हवाले से भी काफ़ी अहम है। ये वीडियो स्पेशली एमओडी प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से ऐड की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस बात का बाखूबी इल्म होगा कि एमओडी प्रिपरेशन सीरीज़ क्या है और उसमें किन-किन पोर्शंस को हम कवर कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर एमओडी प्रिपरेशन सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहाँ पर आप अपने डिफरेंट पोर्शन जो हैं उनको तैयार कर सकेंगे। आज की ये वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन। तो इसका व्यूअर्स राइट आंसर है जी वियना में वाक़या है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर ये है कि मोहनजोदारो, तख्तबाई एंड लाहौर फोर्ट, ये तीनों साइट्स ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पाई जाती हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। Sir Ronald Ross was awarded Nobel Prize in Medicine in 1902 for his work on, तो इसका राइट आंसर है जी मलेरिया पे काम करने की वजह से सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। Who was awarded Nobel Prize in 1945 for the discovery of penicillin and its curative effects in various infectious disease। तो इसका राइट आंसर है जी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। A very famous question and most repeatedly asked। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइजेस वर फर्स्ट अवार्डेड इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर है जी 1901 में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई थी। आइडेंटिफाई द काज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द मोलक्को आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। ये मोलक्को आइसलैंड में डिस्टर्बेंस की मेन वजह है। The prizes are formally awarded on the death anniversary of Alfred Nobel on। तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड किए जाते हैं और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। ऑल नोबेल प्राइजेस आर गिवन इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है, बाय द किंग ऑफ स्वीडन एक्सेप्ट द पीस प्राइज विच इज़ गिवन इन द सिटी ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, वहाँ पर नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल प्राइजेस जो हैं ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जो कि स्वीडन का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है जी, मदर टेरेसा जिनका ताल्लुक इंडिया से था, वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है जी पीस की फील्ड में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डब्ल्यू सी रॉन्गटन was awarded first Nobel Prize in Physics for his remarkable discovery of X-rays। From which country he belongs। तो इसका राइट आंसर है जी रोन्टिजन का ताल्लुक जो है ये जर्मनी से था। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है जी हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फ्रॉम विच कंट्री हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक, यूनान से हेरोडोटस का ताल्लुक है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कॉमेडी। द राइट आंसर इज एरिस्टोफेंस को फादर ऑफ कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड सेंट्रल अमेरिका फ्रॉम विच कंट्री बिलोंग। तो इसका राइट आंसर है जी इटली। हम व्यूअर्स जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। अगर किसी क्वेश्चन पे ना कहा जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको तैयारी करते हुए उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये क्वेश्चन भी उतना ही अहमियत रखता है जितना कि कोई दूसरा क्वेश्चन है। सम क्वेश्चंस के वे को बोलते हुए मैं कह देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी क्वेश्चंस भी उसी तरह अफादियत रखते हैं। मेड इन पाकिस्तानी हु वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1979 वाज। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अब्दुल सलाम। पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है जी फिज़िक्स।
फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी लियोनार्डो डा विंची की ये क्रिएशन है। द क्रिएटर ऑफ मोनालिसा बिलोंग टू, आंसर है जी इटली। Who is the author of the history of the decline and fall of the Roman Empire? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड गिबन ने ये बुक लिखी है। ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस बिलोंग टू, द आंसर इज चाइना। Jalaluddin Rumi was a great poet. His poetry is in a Persian, फारसी ज़ुबान में रूमी की पोइट्री है जी। गीता और वेदास इज़ द होली बुक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी ये हिंदूज़ की होली बुक्स हैं। ट्राइपिटका इन इन द होल इज़ द होली बुक ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी बुद्धिस्ट, ये बुद्धिज़्म की होली बुक है। हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहब इज़ द होली बुक ऑफ सिक्स। विच सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग, तो ये नीचे दी की सिविलाइजेशंस में से हड़प्पा जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने का दर्जा रखती है। द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसशिप लैंडेड ऑन द मून ऑन, तो इसका राइट आंसर है 30th May 1966। Which city is the oldest inhabited capital in the world? Very important question जी। दिमिश्क इसका राइट आंसर है। टेम्पल ट्रीज इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की ऑफिशियल रेजिडेंस को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई किया हुआ है और आप सीरियसली अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना चाहते हैं और आप अप्लाई कर चुके हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, सिक्योरिटी एएसआई के लिए, सुपरवाइज़र यूडीसी एलडीसी के लिए, तो आपके लिए हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसकी अफादियत का अंदाज़ा दो बातों से लगाया जा सकता है। एक तो ये कि इसको एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने जो डाटा इस्तेमाल किया अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो सारा कंपाइल करते हुए इस बुकलेट को तैयार किया गया है। और दूसरी बात ये कि लास्ट ईयर इस बुकलेट को हमने लॉन्च किया था और अभी तक हम इसके 3 एडिशन जो हैं वो निकाल चुके हैं और रेगुलरली इसमें डाटा ऐड कर रहे हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इनफ डाटा अवेलेबल है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 3419609058 है। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज जिसका आउटलुक आपके सामने है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का यूआरएल जो है वो है www.facebook.com/ustadionline1। व्हाट्सएप नंबर और हमारे फेसबुक पेज का यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, आप उसको वहाँ से पिक करते हुए हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो इसका राइट आंसर है जी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। Muhammad bin Qasim was the first Muslim who invaded India and made Sindh a province of Arab dominion. He came to India, तो इसका राइट आंसर है जी 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इंडिया में आया और उसने इसको इन्वेड किया। Genghis Khan was a Mongol conqueror who came to India during the reign of, तो इसका राइट आंसर है जी तुतमिश के दौर में जो है ये चंगेज़ खान जो कि एक मंगोल था वो इंडिया आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडर ऑफ, तो इसका राइट आंसर है स्लेव डायनेस्टी का ये बानी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन है रज़िया सुल्ताना वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन मोनार्क ऑफ हिंदुस्तान, हर regime lasted, तो इसका राइट आंसर है जी 3 years। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, इसका राइट आंसर है 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है लड़ी गई। जो 3 पानीपत की जंगें हैं उसके हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ये किन किन अदवार में लड़ी गई और ये किन किन लोगों के दरमियान या अफवाज के दरमियान या लोगों के दरमियान लड़ी गई, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप उनको भी ज़हन में रखें। टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ, तो इसका राइट आंसर है अकबर, बादशाह अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। हु वाज द ऑथर ऑफ आइन अकबरी एंड अकबरनामा, राइट आंसर इज़ अबुल फजल, इसका राइट आंसर है
Ibn Battuta was a Moorish traveler who visited India in, तो इसका राइट आंसर है जी 14th सेंचुरी में इब्ने बतूता इंडिया आया था। Questioner al-Biruni wrote a book, An Inquiry into India, with great historical value. He came India along with, इसका राइट आंसर है जी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के साथ ये इंडिया आया था। शेरशाह defeated Humayun in 1540 AD. As a result, he became the emperor of Hindustan. The battle is called, तो इसका राइट आंसर है जी वो बैटल जो है उसको बैटल ऑफ कून के नाम से जाना जाता है। बाबर was the founder of Mughal dynasty. He defeated Ibrahim Lodi को बाबर ने शिकस्त दी थी। Babur founded Mughal dynasty defeating Ibrahim Lodi at Panipat in 1526 AD में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हुए मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यंस केम टू इंडिया अबाउट 2000 बिफोर क्राइस्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आर्यंस इंडिया आए थे। हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यंस, तो इसका राइट आंसर है जी द्रविडियंस जो हैं द्राविडियन जिनको जाना जाता है वो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यंस। The famous oil painting Mona Lisa is the creation of Leonardo da Vinci. अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी अरब इसराइल वार्स हैव सो फार बीन फॉट, तो इसका राइट आंसर है जी 4 अरब इसराइल वार्स लड़ी जा चुकी हैं। हु वाज नाउन एज सिटीजन किंग ऑफ फ्रांस, फेमस क्वेश्चन जी। लुइस फिलिप को सिटीजन किंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर, आंसर इज किंग फैसल। Which of the following is called the Bible of English Constitution? Answer is Magna Carta. व्यूअर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। बुक ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और हमारे फेसबुक पेज का यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, आप उसको पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप हमने एक आपके लिए बना रखी है यूएडएक्स के नाम से, उसका ऐप किस तरह डाउनलोड करनी है उसका लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हुए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम पोर्शन वाइज डाटा हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रेगुलरली कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।